सर केन बेतवा की मौत जाती है तब किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? केन बेतवा के जो प्रभावित ग्राम हैं वहाँ के कुछ ग्रामवासी निरंतर पिछले कुछ दिनों से ढूंढन बांध के निर्माण कार्य को प्रभावित कर रहे थे। उनके साथ हमारे राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के कर्मचारी निरंतर उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे। उनकी मांगों के ऊपर हम निर्णय ले रहे थे। उनकी प्रमुख मांग ये थी कि कुछ लोगों का नाम पात्रता सूची में छूटा हुआ है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने एक पृथक से एक दल गठित कर दिया है। तहसीलदार की अध्यक्षता में एक नया दल गठित करा गया है जिला स्तर से, जो दोबारा से उन सभी ग्रामों में जाके सर्वे का कार्य करेगा। और अगर कुछ लोग ऐसे पात्र होंगे जो छूटे हुए हैं अभी भी योजना का लाभ प्राप्त करने से, उनको पुनः शासन की मंशा के अनुसार और प्रावधानों के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। किस तरीके की सर मांगे थी किस तरीके से उनकी मांगे थी कि कुछ लोग जो 18 साल से ऊपर के हो गए परंतु दस्तावेज की कमी के अभाव में उनका नाम छूट गया है, तो उन सब लोगों को भी मदद करने के लिए जिला प्रशासन विशेष रूप से उनके दस्तावेज बनाने में भी मदद करेगा। साथ ही साथ जो लोग छूटे हुए हैं उनका दोबारा सर्वे कराया जाएगा ताकि कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति छूटने ना पाए। इसी संबंध में सभी ग्रामवासियों को आश्वासन दिया गया है कि कहीं किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं होगी। इस काम को करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से बवाल मचा था, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही रहा होगा कि कुछ ग्रामवासियों का नाम जो है मुआवजा राशि प्राप्त करने से छूट गया होगा। कुछ उनके मन में विसंगति थी कि मुआवजा राशि के उसमें रेट्स में भिन्नता है, लेकिन हम पुनः सभी को चेक कराएंगे और कहीं पे भी कोई गड़बड़ी होगी तो उसको पुनः ठीक करके सबको मुआवजा राशि का लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि उनके कुछ व्यक्ति गायब हो गए हैं, तो उस संबंध में पुलिस विभाग को निर्देशित किया जाएगा कि वो भी जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसी के हिसाब से। प्रशासन अभी तक सर कितना मुआवजा बांट चुका है और किस तरीके की अभी तक कार्रवाई? जिला प्रशासन अभी तक मुआवजा वितरण में अगर 3 तरीके से मुआवजा की वितरण की कार्रवाई चल रही है। पहला है कृषि भूमि का मुआवजा जो कि 267 करोड़ के करीब बांटा जा चुका है। इसके अतिरिक्त आबादी ज़मीन पे जो मकान स्थित हैं उस पे 80 करोड़ के करीब का मुआवजा बढ़ चुका है और पैकेज में 350 करोड़ रुपए के करीब का मुआवजा वितरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई व्यक्ति छूटा होगा तो उसको भी राशि दी जाए। सर किस तरीके की अपील करना चाहिए? कुछ लोग सहमत भी कर रहे हैं वहाँ पर जाए, किसी को कोई दिक्कत है तो आम जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, आदिवासी लोग, भ्रमित भी हो जाते हैं तो किस तरीके से मेरा इस माध्यम से यही सभी लोगों से अपील रहेगी जितने भी प्रभावित लोग हैं और उसके अतिरिक्त भी कि किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक जानकारी को ग्रहण ना करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का राशि के प्राप्त करने में कोई संशय है या कोई भी शिकायत हो तो उसको अपनी ग्राम पंचायत में भी नोट कराएं, अपने एसडीएम ऑफिस में भी आके, तहसील में भी आके उसको नोट करा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर समस्या का निराकरण नहीं होता है तो जिला स्तर पर भी हमारी एक टीम है एडीएम की अध्यक्षता में, वो उन सभी शिकायतों को तत्परता से निराकरण करेगी। कोई कंट्रोल रूम बनाया इसके लिए हमने विशेष तौर पे पहले भी एक ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायतों में रजिस्टर्स का संधारण किया गया था। उसके अतिरिक्त हम सीएम हेल्पलाइन में भी एक पृथक से उसका मॉड्यूल बनाएंगे कि कोई भी केन बेतवा से संबंधित कोई शिकायत करना चाहता है तो वो सीएम हेल्पलाइन और अन्य हमारी जो जन सुनवाई रहती हैं अन्य माध्यमों में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा।
तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।